स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक स्टूडेंट आउट है, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ NH3 H2O एंड N2O3 इज गिवन एज बिलो, ठीक है। NH3 में हमारे पास नाइट्रोजन जो है वो 82.35% प्रेजेंट है और हाइड्रोजन 17.65% प्रेजेंट है, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन 88.9% प्रेजेंट है और हाइड्रोजन जो है वो 11.1% प्रेजेंट है। और N2O3 में हमारे पास ऑक्सीजन 63.15% प्रेजेंट है और नाइट्रोजन जो है वो 36.85% प्रेजेंट है। अब आपसे बोल रहे हैं शो दैट दीज डेटा आर इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है कि आपके पास ये जो गिवन डेटा है, ठीक है, ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन ओबे कर रहा है। पहले हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन देख लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन स्टेट्स दैट इफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द सेम वेट ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, the ratio of the masses in which they do so are either the same or a simple multiple of the mass ratio in which they combine, ठीक है। आपके पास दो एलिमेंट जो हैं वो सेपरेटली एक थर्ड एलिमेंट के साथ कंबाइन करती हैं। अब यहां भी अगर आप थर्ड वाले में देखो N2O3 में नाइट्रोजन आ रही है और ऑक्सीजन आ रही है, ये दो एलिमेंट है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेपरेटली हाइड्रोजन थर्ड एलिमेंट के साथ अलग अलग कंपाउंड बनाए हैं। नाइट्रोजन ने अमोनिया बना दिया है, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है उसने वाटर फॉर्म कर दिया। अब ये बोल रहे हैं जब आप अमोनिया और वाटर जो है, ठीक है, इनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मास रेशो आएगी उसको आप N2O3 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मास रेशो के साथ कंपेयर करोगे तो या तो वो सेम आएगी या फिर सिंपल मल्टीपल ऑफ दी मास रेशो आएगी, मतलब कि हमारे पास एक सिंपल मल्टीपल की फॉर्म में आएगी, राइट। तो अब हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके देखते हैं। हम यहाँ पे यूनिटरी मेथड जो है वो अप्लाई करेंगे। ये जो हमारे पास कंपाउंड है, ठीक है, इनको मैं ये अज्यूम करके चलती हूँ कि हमारे पास NH3 जो है ये भी 100 ग्राम का कंपाउंड है, वाटर जो है ये भी 100 ग्राम का कंपाउंड है और N2O3 ये भी 100 ग्राम का कंपाउंड है, ठीक है। तो अगर 100 का है तो ऑब्वियसली इसमें नाइट्रोजन कितनी होगी 82.35 ग्राम, हाइड्रोजन 17.65 ग्राम, राइट। सो पहले मैं अमोनिया की बात करती हूँ कि अगर मेरे पास अमोनिया एक 100 ग्राम का कंपाउंड है, राइट, तो उसमें 17.65 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन, इक्वल टू कितनी आएगी 82.35 ग्राम। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कितनी नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रही है हम ये देख लेंगे। सो कंबाइन विद नाइट्रोजन इक्वल टू यूनिटरी मेथड लग रहा है, सो 82.35 ग्राम बाय 17.65 ग्राम इंटू 1 ग्राम आ गया, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल कर दिया। तो जब आपने 82.35 को 17.65 के साथ डिवाइड किया, योर आंसर इज 4.67 ग्राम, राइट। अब हम वाटर में देख लेते हैं। सो इन H2O हमारे पास अगर इसे भी मैं 100 ग्राम का कंपाउंड मानती हूँ तो 11.1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करेगी, कंबाइन विद ऑक्सीजन इक्वल टू 88.9 ग्राम। अब 1 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन विद ऑक्सीजन इक्वल टू 88.9 ग्राम बाय 11.1 ग्राम इंटू 1 ग्राम। यूनिटरी मेथड लग रहा है, सो ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया। सो 88.9 डिवाइडेड बाय 11.1, योर आंसर इज 8.01 ग्राम, राइट। अब इन ये जो हमारे पास नाइट्रोजन का वेट आया है इन अमोनिया जब वो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रही है, और ऑक्सीजन का जो वेट आया है इन वाटर जब वो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रही है। अब हम इनकी रेशो देखेंगे, राइट। सो यू कैन राइट रेशो ऑफ masses of nitrogen and oxygen which combine
well with fixed mass of hydrogen का मास हम 1 ग्राम ले रहे हैं इक्वल टू, अब नाइट्रोजन कितने अमाउंट में कंबाइन कर रही है 4.67 ग्राम, ठीक है, रेशो ऑक्सीजन 8.01 ग्राम। तो जब आपने रेशो निकालनी होती है तो हमारे पास जो सबसे लेस अमाउंट में होता है हम सारी टर्म को उसी के साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 4.67 जो है वो सबसे लेस अमाउंट में है, तो मैं इन दोनों टर्म्स को 4.67 के साथ डिवाइड कर दूंगी। तो 4.67 डिवाइडेड बाय 4.67, द आंसर इज 1, रेशो 8.01 डिवाइडेड बाय 4.67, आपका आंसर आएगा 1.172। ये हमारे पास रेशो ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आ गई जब इन्होंने सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया। अब हम देखते हैं कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में कंबाइन किया तब इनकी रेशो कितनी आ रही है। यू कैन राइट इन N2O3 रेशो ऑफ masses of nitrogen and oxygen which combines with each other अब इसे भी हम 100 ग्राम का मान के चल रहे हैं, जिसमें नाइट्रोजन कितनी अमाउंट में है 36.85 ग्राम, ठीक है, रेशो ऑक्सीजन 63.15 ग्राम। इसमें भी हम अगर रेशो निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटी टर्म है उसको हम दोनों टर्म्स के साथ डिवाइड कर देंगे। सो 36.85 ग्राम डिवाइडेड बाय 36.85 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 आ गया, रेशो 63.15 ग्राम डिवाइडेड बाय 36.85 ग्राम, योर आंसर इज 1.172, राइट। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सेपरेटली हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किए थे तब उनकी रेशो कितनी आ रही है 1:1.172, और जब वो आपस में कंबाइन किए थे तब उनकी रेशो कितनी आ रही है 1:1.172, ठीक है। यही हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहता है। सो यू कैन राइट दस टू रेशोस are same, hence it obeys law of reciprocal proportion।